लेडीज एंड जेंटलमैन, ज़रूरी नहीं जो आइडिया आप मार्केट के अंदर शुरू में लेके आते हैं वो कामयाब हो जाए। आप बड़ी बड़ी कंपनीज को उठा के देख लें, जैसे ट्विटर। ट्विटर जो आज हम जानते हैं ये ओरिजिनली ट्विटर नहीं था, ये एक पॉडकास्ट कंपनी थी। पॉडकास्ट कंपनी से फिर ये एक ऑडियो कंपनी बनी और एप्पल ने ली, और करते 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 आज एक ट्विटर के तौर पे हम जानते हैं। इसी तरह और भी जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनको आप उठा के देख लें, ये वो ओरिजिनल आइडिया नहीं था जो उन्होंने स्टार्ट किया था, बल्कि उन्होंने मार्केट में अपना कदम रखा और वक्त के साथ साथ खुद को चेंज करते गए। आज बहुत बड़े बड़े जाइंट बन के बैठे हुए हैं। जैसे हम दोनों मियाँ बीवी अगर मोहब्बत वैली की मिसाल दें, तो मोहब्बत वैली कोई पर्सनल डेवलपमेंट अदारे के तौर पे नहीं शुरू हुई थी यहाँ जंगल में। मोहब्बत वैली पिछले 10 सालों में हम दोनों मियाँ बीवी ने 10 से भी ज्यादा किस्म के काम किए हैं और उनमें फेलियर लिया है, उनमें नाकामियां ली हैं, बल्कि सैकड़ों नाकामियां ली हैं और उनसे लर्न किया है। और करते करते आज जो मोहब्बत वैली आपके सामने है, जहां आप आके रहते हैं, आपके बच्चे आके ट्रेनिंग लेते हैं पर्सनल डेवलपमेंट पे, ये ओरिजिनल मोहब्बत वैली नहीं है, ये ओरिजिनल आइडिया नहीं था। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपने जो ओरिजिनल आइडिया शुरू किया होता है वो कामयाब भी हो। कुदरत ने आपसे कोई बड़ा काम लेना होता है, डिफरेंट काम लेना होता है, यूनिक काम लेना होता है। बस आपके पास जो है, जहां है, जो भी आइडिया है, उसको लेके मार्केट के अंदर उतर जाएं। वक्त बताएगा कि आपने असल में क्या करना है। हम लोगों की ज़्यादातर अपब्रिंगिंग इस तरह हुई होती है, हमारा स्कूल का कल्चर इस तरह डिज़ाइन है और हमारे घरों की कॉन्वर्सेशन हमें इस साइड पे पुश करती है कि हमारा सारे का सारा फोकस टुवर्ड्स अर्निंग पेपर मनी होता है, जिसकी वजह से हम में से ज़्यादातर लोग अपने इसेंशियल सेल्फ के साथ अलाइन ही नहीं हो पाते। हमें ये ही नहीं पता लगता कि हम चाहते क्या है। अक्सर हमारे पास लोग आते हैं एंड आई पुट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ देम कि क्या आप अपने आइडियल डे को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपको पता है ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता कि वो अपना आइडियल डे कैसे गुजारना चाहते हैं। ज़्यादातर वो कहेंगे मैं इसमें सो लूँगी, या फिर मीन्स दे डोंट नो कि अगर नेचर उन्हें पूछे कि आप बेहतरीन दिन कैसा गुजारना चाहते हैं, तो वो सोने के अलावा स्क्रिप्ट में बेस्ट क्या लिख सकें, उसमें उनके लाइफ का कौन सा पर्पस ऐड होगा। लिहाजा आज के दिन के लिए मेरा आपसे भी ये क्वेश्चन है कि कॉपी पकड़िए, पेंसिल पकड़िए और इस सिंपल से क्वेश्चन को लिखना शुरू कीजिए। यकीन कीजिए इसका आंसर आपकी, ऑब्वियसली आप कुछ फ़ौरन से नहीं लिख पाएंगे और इसका आंसर एक पूरे प्रोसेस का नाम है, लेकिन यू वुड लव द प्रोसेस। आपने ज़िंदगी में जितने भी क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं, उससे ज़्यादा इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छा लगेगा। याद रखिएगा, इसके आंसर के वक्त हमेशा आपको रेस्ट और पीस में होना चाहिए, स्ट्रेस में नहीं होना चाहिए। आप जब भी इसके ऊपर काम करने लगेंगे, ये आपका एक नॉर्थ स्टार बनता जाएगा जो कि आपको अपनी तरफ फिर पुल करेगा, और आप एक दिन पीछे मुड़ के देखेंगे और आप अपना आइडियल डे गुजार रहे होंगे। लेकिन उससे पहले इसे डिफाइन करना ज़रूरी है। एक और बात, जब आप इसका आंसर देने लगेंगे, आप अपने सबकॉन्शियस के अंदर जो भी आता है, विदाउट योर लिमिटिंग बिलीफ्स, जस्ट राइट इट डाउन। आपका कॉन्शियस माइंड अंदर आके आपको बार बार बताएगा कि इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, लेकिन आपने उसकी नहीं सुननी। जस्ट राइट इट डाउन, अल्लाह की कुदरत को देखिए और चीज़ को लिखिए आपको क्या चाहिए, और फिर उसके लिए काम शुरू कर दीजिए। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका अगर ओरिजिनल आइडिया काम नहीं कर रहा, अपने आउटकम के साथ अपनी खुशी को नफी मत कीजिए। बहुत सारे लोग नाखुश इस वजह से रहते हैं कि उन्होंने कोई कारोबार शुरू किया होता है, काम शुरू किया होता है, और वो काम फ्लॉप हो जाता है, नाकाम हो जाता है, और उसके साथ ही वो अपना दिल तोड़ के, हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। ऐसा आपने नहीं करना। आउटकम के साथ अपनी खुशी को नहीं जोड़ना। आपने कहीं भी कोई काम शुरू किया है, ज़रूरी नहीं वही काम कामयाब हो। अल्लाह ताला आपसे कोई और काम लेना चाहता होता है, वो तो सिर्फ एक आगाज़ होता है। लिहाजा नाकामियों को अपना मुकद्दर समझिए और उनमें से लर्न करके आगे बढ़िए। और खुशी किसी भी आउटकम का नाम नहीं होना चाहिए, खुशी आपके काम का नाम होना चाहिए, हर दिन जो आप कर रहे होते हैं।